Department of English and Cultural Committee Coordinator, transporting you to relaxing moments and entertainment. So सबसे पहले प्रस्तुत है जौहर बाई सलोनी सिंह। जौहर की ज्वाला में जलकर जो इतिहास अमर कर गई, मुट्ठी भर राख बनकर भी वो दुश्मन के कलेजे में घर कर गई। चित्तौड़ की माटी का मस्तक गर्व से ऊंचा कर गई, वे स्वाभिमान की मूरत थी जो शहादत से निखर गई। तो सबसे पहले प्रस्तुत है हमारी नारी शक्ति वंदन का प्रतिरूप सलोनी सिंह आपके समक्ष जौहर की प्रस्तुति लेकर। हमारे शरीर को पानी की लालसा रखने वाले शत्रु की हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार।
नहीं हो सकता, एक पत्थर सो तबीयत से उछालो यार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विश्वजय। और अब हमारे बीच एक और नृत्य की प्रस्तुति है, यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वही विजय है। ये श्लोक पूरे महाभारत का सार है। तो एक निष्ठा श्रीवास्तव हमारी जो छात्रा है, उसकी एक कोशिश है कि वो महाभारत के कुछ जो दृश्य हैं उनको आपके सम्मुख जीवन करने का एक प्रयास कर रही है। प्रयास को सराहिएगा, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साहवर्धन करिए। देखिए इतने सारे चरित्रों को इसने जीवंत कर दिया। इसके लिए जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। उठो, और आज की द्रौपदी क्या कहती है? उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, उठो कि कृष्ण अब न आएंगे, अपना उद्धार स्वयं करो। शस्त्र उठाओ, रणभेरी फूको और युग का परिवर्तन करो। तुम केवल एक कुल की नहीं, पूरे विश्व की शक्ति हो। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ और धर्म का पुनः स्थापन करो। और इसके बाद अब आपको हम ले चलते हैं काव्य रस की गंगा में डुबकी लगाने के लिए। देखिए, जो हमारे छायावाद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर या स्तंभ कहना चाहिए, वो है महादेवी वर्मा। तो वो आपके सम्मुख स्टेज पे आने वाली हैं। तो इसमें हमारे साथ होंगे दिनकर जी, महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान और रफीक शादानी जी के किरदारों में, जिसमें महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी छात्राएं हैं और जो दिनकर जी हैं और रफीक शादानी जी हैं उसमें काव्यों के सदस्यों के द्वारा वो प्रस्तुति की जा रही है। तो इसमें आपको वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस के लहरों में आप
जैसा कि मैंने बताया कि काव्यों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है ये प्रस्तुति काव्य रस। आप मंच पर देख पा रहे होंगे रामधारी सिंह दिनकर की भूमिका में हमारे बीच बैठे हुए हैं अक्षत मिश्रा, हमारे बीच महादेवी वर्मा की भूमिका निभा रही हैं मुस्कान मिश्रा, शुभांगी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका में, और अच्युत वाजपेयी हैं रफीक सादानी की भूमिका में। आहार्य के माध्यम से ऐसा प्रयास किया गया है कि आप सभी, अगर आपने उनके चित्रों को देखा होगा, आपने उन्हें कहीं उनकी प्रस्तुतियाँ देखी होंगी, तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि रफीक सादानी जी वैसे ही महसूस हो रहे होंगे, या फिर जो भी किरदार है वैसे ही आपको महसूस हो रहा होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी काव्य जगत की गौरवान्वित कर देने वाली उत्कृष्टता को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना है। आप सभी ने अभी कुछ देर पहले जो भी नृत्य प्रस्तुतियाँ देखी, उसके माध्यम से भारत की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब जो कलम के माध्यम से भारत की संस्कृति रही है, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच सबसे पहले मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ रामधारी सिंह दिनकर की भूमिका में अक्षत मिश्रा को। अधिष्ठात्री देवी मीरा पाणिमा शारदे के चरणों में शशन नमन। इस सभा में उपस्थित समस्त प्राध्यापिकाओं एवं छात्र छात्राओं को मेरा नमन। मैं अक्षत मिश्रा आज रामधारी सिंह दिनकर जी की भूमिका में आप सभी के सम्मुख एक उनकी रचित कविता रश्मि के तृतीय सर्ग से, जिसे पूरा विश्व कृष्ण की चेतावनी के नाम से जानता है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। कविता समर्पित है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था संदेश में? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी न दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अरे डगमग डगमग टिक्कर डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, झनकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झोलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिध बंधु को घेरे हैं, मैनार में रूपक मेरे हैं। दीपते जो नक्षत्र निकट सब है मेरे, मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव नश्वर, चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरत सिर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। अरे भूलोक कतल पाताल देख, भूलोक कतल पाताल देख, गतौर नागत काल देख, भूलोक कतल पाताल देख, गतौर नागत काल देख। या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीभ्या से करती ज्वाल सघन, श्वासों से पाता जन्म पवन, मेरी पड़ती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध नंद गगन, सुने को साध न सकता है तो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा,
टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी धूप पर भिन्न प्रकार फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे वायस्त्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तो भूषाई होगा इन पर हिंसा का वरदाई होगा थी सभा सन्न सब लोग डरे थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या फिर थे मौन खड़े केवल दो नर नाघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय 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 जय। धन्यवाद। सौम्य प्रस्तुति, अत्यंत वीर भाव वाली प्रस्तुति। मैं देख रहा था कि सभी लोग बड़ी शांति से सुन रहे थे। वास्तव में ऐसे भाव को बड़ी शांति से सुनना चाहिए और अंत में जब आपको ताली बजानी थी आपने बजाई, बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद मैं अगले कवित्री के रूप में बुलाना चाहूँगा सुभद्रा कुमारी चौहान को। मैं अपने मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभांगी सिंह है और मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। यहाँ पे मेरी भूमिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी के रूप में है, जिनकी एक कविता है यह कदम का पेड़ अगर माँ। तो इसमें जो कविता है इसमें बालक अपनी माता से हट करता है कि मैया मुझे भी एक मुरली लाके दो, मैं भी श्री कृष्ण की तरह लीलाएं करना चाहता हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें कुछ ना कहता पर मैं धीरे धीरे जाता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहाँ बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। बंशी के स्वर में तुम्हें मैं अम्मा अम्मा बुलाता। मुझे बांसुरी बजाता तुम बहुत खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख मैं फिर चुप हो जाता। पत्तों में पीछे छुपकर फिर मैं बांसुरी बजाता। मुझे देखकर गुस्सा होती और तुम कहती नीचे आजा, पर मैं जब ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और तुम्हें ध्यान नीचे बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर मैया वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से तुम विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं फिर नीचे आ जाता, वहीं तुम्हारी आंचल में माँ मैं फिर छिप जाता। जब तुम घबरा कर तुम माँ आँख खोलती, पर माँ खुश हो जाती अपने मुन्ना राजा को पर जब गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। जी की दो कविताएं सुनी। एक ऐसी कविता जिसमें कृष्ण चेतावनी दे रहे थे, एक ऐसी कविता जिसमें कोई बालक हट कर रहा था कृष्ण बनने की। अब समय है हम अपने लोग से जुड़े। हम अवधी क्षेत्र के लोग हैं और अवधी में एक बहुत बड़े कवि हुए रफीक सादानी साहब। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अवधी के साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। उनकी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं अच्युत वाजपेयी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूँगा कि हम सभी को रफीक सादानी की झलक दिखाएं। आप सबका प्रणाम, नमस्कार। हम अच्युत वाजपेयी। एक कविता है रफीक सादानी साहब के, वही का बात हुई कैसे रख रहे हैं। एक बाप है जब वो अपने लड़का से यह उम्मीद रखत रहा कि वो आसमान की ऊंचाई छुई। हास के कविता है और वही के सुंदर भावन का सुनो, कितनी गंभीर बातन का वही हाथ से मकई गए। एक बाप जो अपने लड़का का आसमान की ऊंचाई छुआ त्यागत रहा।
और जब वो वही के सच्चाई जानत है वही भावन का रफीक सादानी साहब बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करी है। आप सब लोग सुनो। औरन के कहे में हम आयन, औरन के कहे में हम आयन, काया का अपने तरसायन, औरन के कहे में हम आयन, काया का अपने तरसायन, कालिज माँ भेज के भरी पायन, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया माँ परे रहो, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो। हम सोचा रहा लिखी पढ़ी जई हो, तंज कैसे कसते हैं। हम सोचा रहा लिखी पढ़ी जई हो, हम सोचा रहा लिखी पढ़ी जई हो, आकाश पर एक दिन चढ़ी जई हो, हम सोचा रहा लिखी पढ़ी जई हो, आकाश पर एक दिन चढ़ी जई हो, पूरी खन से आगे बढ़ी जई हो। हम सोचा रहा लिखी पढ़ी जई हो, आकाश पर एक दिन चढ़ी जई हो, पूरी खन से आगे बढ़ी जई हो। अब घर के खेती चरे रहो, तुम पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में परे रहो। जब से तू स्कूल गयो, जब से तू स्कूल गयो, तू फर्ज का अपने भूल गयो। जब से तू स्कूल गयो, तू फर्ज का अपने भूल गयो, तू क्वारे भैया झूल गयो। भट्ठी माँ हबिस के बरे रहो, अब पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया माँ परे रहो, अब पढ़े से अच्छा घरे रहो। तुमसे अच्छा रघुआ हरिजन, सोचो वो एक उस बात को कितनी सरलता से कह दे रहे हैं जो हमारे समाज की बहुत गंभीर बात है। तुमसे अच्छा रघुआ हरिजन, डिग्री पाइस याधा दर्जन, अस्पताल में होइगा सर्जन, तू ऊंच हो वो करे तरे रहो, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में परे रहो। अगला बंद है, हम सोचा रहा अफसर बनी हो, हम सोचा रहा अफसर बनी हो, या देश भगत लीडर बनी हो। हम सोचा रहा अफसर बनी हो, या देश भगत लीडर बनी हो, का पता रहा लोफर बनी हो। हम सोचा रहा अफसर बनी हो, या देश भगत लीडर बनी हो, का पता रहा लोफर बनी हो। अब जेब में कट्टा धरे रहो, तुम पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में परे रहो। हैसन तुम पर छाई गवा, तंज कैसे कसते हैं पिता। हैसन तुम पर छाई गवा, हैसन तुम पर छाई गवा, यकराही यकराही धोखा खाई गवा। हैसन तुम पर छाई गवा, यकराही धोखा खाई गवा, हिजरे का पसीना आई गवा। जीते जी भैया मरे रहो, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में परे रहो। हर बुरे काम पर अमल की हो, फिर भी अपनी बातें बताओ दे हम क्या करी रहे। हर बुरे काम पर अमल की हो, कुछ पढ़ो न खाली नकल की हो। हर बुरे काम पर अमल की हो, कुछ पढ़ो न खाली नकल की हो। बर्बाद भविष्य के फसल की हो, अब बाप के सब सुख हरे रहो, तो पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में परे रहो। हम पुण्य किया, हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम भजन तो फिल्मी जाप की हो। हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम भजन तो फिल्मी जाप की हो। गुंडई में कालिज टाप की हो, गुंडई में कालिज टाप की हो, जो मनमा आवे करे रहो, तुम पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में परे रहो। अंतिम बंदो ऐसे कहते हैं, ऐसन जो बिगाड़े ढंग रही हो, ऐसन जो बिगाड़े ढंग रही हो, बेहूदन के जो संग रही हो। ऐसन जो बिगाड़े ढंग रही हो, बेहूदन के जो संग रही हो। जिस रफीक है वैसे तंग रही हो, जिस रफीक है वैसे तंग रही हो। पुलिस की नजर से डरे रहो, तुम पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया न करे रहो, चाहे खटिया न करे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तक पहुंचे और आप सभी ने उनका अच्छे से आनंद ले लिया। अब हमारे बीच जो अंतिम कवित्री के रूप में है महादेवी वर्मा, अभी आप हास्य के भाव में बंधे हुए थे, अब समय है, आप जान रहे होंगे महादेवी वर्मा करोड़ों से लिखती थी। आप सभी को उन भावों में पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर महादेवी वर्मा की भूमिका निभा रही मुस्कान मिश्रा को। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छायावाद युग की प्रसिद्ध कावित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली
कविता आप सभी के समस्त प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता मानवीय संवेदनाओं एवं मानवीय अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण है। कविता मैं प्रस्तुत करती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में जलते दीपक से पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नवके नवरंग बुनते दुपुल, छाया में मलय प्यार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी विरल, मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी विरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुध मेरी आगम की जग में सुख की सिरहन बन अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कर थी मिट आज चली, उमड़ी कर थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत मित्रों का, जिन्होंने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। हमने पूरा प्रयास किया कि आप सभी तक वो संस्कृति पहुँचे जो भारतीय लेखकों द्वारा अपनी कलम से लिखी गई। ऐसे ही भाव जब आप किसी भी लेखक को पढ़ेंगे तो आप सीधे सीधे महसूस कर पाएंगे। इसलिए मेरा इस मंच से आग्रह है कि आप सभी ऐसे कवियों की प्रस्तुतियाँ अवश्य देखें और किताबें भी अवश्य पढ़ें। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना ये है कि आप सभी कक्ष संख्या 6 में जाकर के अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले राष्ट्रगीत की प्रस्तुति हो। कल हमारे गौरव की बात है कि राष्ट्रगीत के हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रगीत के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं वंदे मातरम की प्रस्तुति के लिए, और इसके बाद भोजन ग्रहण करें। सभी भोजन के लिए प्रस्थान करें, और ये भोजन का समय भी हो चुका है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। श्यामला मातरम वन्दे
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जाकर के आ रहा हूँ भैया। Yes.